गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्ति अभियान में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ का इनामी खूंखार नक्सली हिडमा ढेर। अमित शाह ने दी थी 30 नवंबर की डेडलाइन के 12 दिन पहले ही नक्सली हिडमा का खात्मा। तो देश के सबसे वंचित और कुख्यात नक्सली कमांडर माधवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यह कार्रवाई उस तय सीमा से 12 दिन पहले हुई जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा के खात्मे के लिए निर्धारित किया था। आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस भिड़ंत में कई नक्सली मारे गए और इसी मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा भी मारा गया। मुठभेड़ में कुल 6 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिली है। आईजी के अनुसार मारे गए नक्सलियों में हिडमा की पत्नी राजे, जिस पर 40 लाख रुपए का इनाम था, वो भी शामिल है। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा 31 मार्च 2026 तक करने का लक्ष्य किया है। इसी समीक्षा बैठक में शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि हिडमा को 30 नवंबर से पहले समाप्त किया जाएगा और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई समय सीमा से पहले पूरी कर दी। हिडमा देश में हुए कम से कम 26 बड़े घातक हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 2013 के दरभा घाटी नरसंहार, 2017 के सुकमा हमले सहित कई हमलों में उसने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। वो लंबे समय से सुरक्षा बलों की निगरानी में था। अब ऐसे में माधवी हिडमा के बारे में थोड़ी और जानकारी दे लीजिए। 1981 में सुकमा में जन्मा हिडमा पीपल्स लिबरेशन गुर्रियल आर्मी की एक बटालियन का कमांडर था और माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य भी। माना जाता है कि वो बस्तर क्षेत्र से इस शीर्ष माओवादी नेतृत्व में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी सदस्य था। हिडमा 24 से अधिक बड़े नक्सली हमलों का मास्टर माइंड रह चुका है। 2013 के दरभा घाटी नरसंहार, 2017 के सुकमा हमले, 2013 का झीरम घाटी हमला, 2021 का सुकमा बीजापुर एम्बुश शामिल है। हिडमा नक्सलियों के बीच एक मिथक की तरह रहा। वो एक गोंड आदिवासी था जो इसी इलाके में पैदा और बड़ा हुआ। यहाँ के जंगलों के हर मोड़, हर नदी, नाले, गुफा, पहाड़ी से वो भली भांति वाकिफ था। 16 साल की उम्र में वो नक्सली बन गया। बीते कई सालों से वो छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना सीमा तक माओवादी हमलों का नेतृत्व करता रहा। उसकी बटालियन दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में सक्रिय थी। वो ये इलाके हैं जो सालों से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष का केंद्र बनी। सुरक्षा बलों का मानना है कि हिडमा नक्सलियों के सबसे बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा और उसकी अगुवाई की। काफी शातिर रहा। हिडमा टेक्नोलॉजी का भी जो है समझ रखने वाला था। सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के बाकी सदस्यों से भी ज्यादा वो चर्चा में रहता था। हिडमा को पकड़ना हमेशा से इसलिए और भी मुश्किल रहा क्योंकि वे 3 से 4 स्तर के सुरक्षा घेरे में रहता था। सबसे बाहरी स्तर को जैसे ही सुरक्षा बलों को भनक लगती थी, वो उनसे भिड़ जाते थे और हिडमा सुरक्षित भाग निकलता था। बीते दिनों हिडमा की मां ने भावुक अपील करते हुए ये कहा था कि बेटा वापस आकर आत्मसमर्पण कर दो। इस अपील के दौरान राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा स्वयं हिडमा की मां के घर पहुंचे थे और उनके साथ दोपहर का भोजन भी किया था। आज सामने आई इस बड़ी कार्रवाई ने पूरे बस्तर क्षेत्र में हलचल मचा दी है। बता दें आपको कि एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पशुपति टू तिरुपति के रेड कॉरिडोर का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एक समय था जब नक्सलवाद देश के 130 जिलों में फैला हुआ था। आज महज 11 जिले बच गए हैं। खासतौर से ज्यादा नक्सल प्रभावित 3 ही जिले बचे हैं। अमित शाह ने कहा था कि ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, ढेर सारे अरेस्ट भी हुए हैं और सरेंडर भी हुए हैं। उन्हें दोहराया कि नक्सलियों के हिंसक आंदोलन की नींव टूट चुकी है। जब जो थोड़ा बहुत बचा है हमारी सुरक्षा एजेंसी 31 मार्च 2026 के पहले पूरा कर देगी। कहा था कि नक्सली मुख्य धारा में लौटा है। उन्होंने कहा था कि सरेंडर होने के बाद 6 महीने तक वो रिहैब सेंटर में रहना है जहां साइकेट्रिस्ट की व्यवस्था है। समर्पण करने वाले नक्सलियों के रोजगार कौशल विकास की योजना है। पुनर्वास के लिए योजनाएं भी बनाई गई है। जो दुरांत नक्सली है, जिन पर कम भरोसा किया जा सकता है, उन पर नजर रखने की व्यवस्था है। कुछ भी हुआ तो पुलिस कहीं जो है गई नहीं है। पुलिस जिसकी तस रहेगी और अगर वो फिर भी कुछ करते हैं तो पुलिस जो है उन्हें मजबूत जवाब देगी।
हिडमा गणपति जैसे कुख्यात नक्सलियों को जो है वो क्या संदेश देंगे? जब ये सवाल उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मैंने 2500 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो, मुख्य धारा में चले आओ। मैं तो यही आशा करता हूँ, लेकिन अगर हथियार नहीं डालोगे तो हमारा अभियान चालू रहेगा। जिसके हाथ में हथियार है पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। ढेर सारे नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, यह अभियान चालू रहेगा। उन्होंने चेतावनी के उनके देने के 17 दिन भी नहीं बीते थे कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक अभियान में मांडवी, हिडमा और 5 अन्य माओवादियों को मार गिराया। इसी के साथ आपको बता दें कि अमित शाह ने इस अभियान के लिए सुरक्षा कर्मियों को बधाई भी दी है। मोदी सरकार ने नक्सलवाद उन्मूलन के अपने अभियान को भी आगे बढ़ाने का काम निरंतर किया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्य योजना के कठोर कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार ने नक्सलवाद से निपटने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जिससे सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कुल जिलों की संख्या 18 से घटकर 11 रह गई है। सरकार की समग्र रणनीति के तहत विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण उन्मूलन करना है। सुरक्षा बलों ने भाकपा यानी माओवादी महासचिव और पोलित ब्यूरो केंद्रीय समिति के 8 शीर्ष नेताओं सहित 312 वामपंथी उग्रवादियों को मार गिराया, 836 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 1600 से ज्यादा आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट आए। विकास कार्य समांतर रूप से किया जा रहा है। 2014 से 2024 के बीच वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 17,500 और सड़कों को मंजूरी दी गई। 10,505 नियोजित मोबाइल टावरों में से 7,768 चालू हो चुके हैं और 1 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से जुड़ जाने की उम्मीद भी है। तो गृह मंत्री अमित शाह के डेडलाइन के बाद जो है, अगर आप देखेंगे कि डेडलाइन पूरा होने से पहले ही जो है हिडमा को मार गिराने का काम किया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।